मसीह यसू के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को सीखें, अपनी डेली रूटीन के मुताबिक आए हम पहले ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बचाया। और इस ज़बूर के बाद हम दुआ करेंगे और फिर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं आज के ज़बूर को गाना शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और क्योंकि 2 दिन से हमारे पास जो है वो आवाज़ की कंप्लेन आ रही है कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आवाज़ का कोई इशू महसूस होता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। और उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहती हूँ कि लाउड के अलावा अगर आप इसको हेडफोन्स लगाकर सुनेंगे तो आप मेरा ख्याल में क्लियरली आवाज़ को सुन सकेंगे। सो आए हम सब मिलकर खुदावंद की हुज़ूरी में ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। हालेलुया। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब, इंसाफ सच्चाया रब। सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे, कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाल होंदे, कौमां दे फैसले सब। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। दुखियारे आलई है मोहकम का यहोवा। दुखियारे आलई है मोहकम का यहोवा, मोहकम का यहोवा। ओ नाद दुख दे वेले है ओ नादी पनागा। ओ नाद दुख दे वेले है ओ नादी पनागा। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। पूछ कर दाखून भी जद ओ नानू याद करदा। पूछ कर दाखून भी जद ओ नानू याद करदा। ओ ना
हरगिज़ नहीं ओ भूलदा, फरियाद आजिज़ादी हरगिज़ नहीं ओ भूलदा, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे, तख्ता अपना है बिछाया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो। वो जो इंसाफ करने वाला खुदा है, वो जो सच्चा और बरहक खुदा है, और सारी कौमों के फ़ैसले वो हमेशा सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ करता है। और हकीकतन जब तक उसका हाथ हमारे ऊपर रहता है तो हम उसकी मोहब्बत तले होते हैं, हम उसकी मोहब्बत के हाथों में जो है वो महफूज रहते हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हर रोज़ हमारा इसी तरह जो है वो वक्त को निकालना, खुदावंद के कलाम को पढ़ना, सुनना और फिर उसको अमल में लाना जो है, हकीकतन ये खुदावंद ही की मोहब्बत है, उसका रहम, उसका फ़ज़ल है हमारे ऊपर कि वो हमारे लिए इस बात को जो है वो हर रोज़ मुमकिन बनाता है। सो आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़कर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें और तेरी हुजूरी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, जब हम तेरे पाक कलाम को पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं, तो खुदावंद तू हमारे साथ होना। तेरे रूह का गहरा मसा हमें घेरे रहे। खुसूसन तेरे रूह के गहरे मसा को मैं अपने ऊपर चाहती हूँ, तेरे जलाली हाथ को अपने ऊपर चाहती हूँ। मेरे मुँह से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ को खुदावंद यीशु तू मसा कर, रूह से मसा कर, ताकि मेरे मुंह से कोई भी लफ्ज़ जो है वो तेरे कलाम की शान के खिलाफ ना निकले। हर बात जो है वो बाबरकत हो और दूसरों के लिए बाबरकत बने। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने आज हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को मज़ीद आगे बढ़कर सीख सकें, खुदावंद की हुजूरी में ईमान में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। सो पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम ऑलरेडी जो है अपनी कल की बाइबल रीडिंग में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सीख भी चुके हैं। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए। और खुदावंद के कलाम में 15वीं आयत से यूँ लिखा है, और खुदा ने इब्राम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारी होगा और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा? और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी? और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे ब्रोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त महीन पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा इब्राहिम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को और सब खानाजादों और अपने सब जर खरीदों को यानी घर के सब मर्दों को लिया और उसी रोज खुदा के हुक्म के मुताबिक उनका खतना किया। इब्राहिम 99 बरस का था जब उसका खतना हुआ और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो वो 13 बरस का था। इब्राहिम उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ और उसके घर के सब मर्दों का खतना
खाना ज़ादों और उनका भी जो परदेसियों से खरीदे गए थे उसके साथ हुआ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की 15वीं आयत से लेकर हमने खुदावंद के कलाम को बाब के आखिर तक पढ़ा है, सुना है और यकीनन हम आगे बढ़कर इस पर बात करने वाले हैं। जब कल हमने इसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था तो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में खुदा जो है वो किस तरह से इब्राहिम के नाम को जो है वो तब्दील करता है। खुदा उसको कहता है पहले जो तेरा नाम था वो इब्राहिम था, लेकिन अब से तू जो है वो इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तू इब्राहिम कहलाएगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप ठहरा दिया है, मैंने तुझे कौमों का बाप मुकर्रर कर दिया है। और फिर साथ ही हमने देखा था कि खुदा जो है वो इब्राहिम को एक निशान भी देता है, एक बल्कि हुक्म देता है कि अब से लेकर तुम लोगों के जो खानदान के कौम के नस्ल के सारे लोग हैं उनका सबका जो है वो खतना कराना ज़रूरी है। और हमने देखा था कि ये खुदा के अहद का जो निशान है ये उसको जो है ये उसके लिए एक रस्म के तौर पर खुदा ने इसको जो है वो ठहराया और ज़रूरी करार दिया था। और हर एक के लिए अगर कोई बाहर की कौम से भी इब्राहिम की कौम में आएगा तो उसको भी जो है ये खतना ज़रूर कराना होगा, हर एक पर लाजिम था। और हमने देखा था कि खुदा जो है वो इब्राहिम को हुक्म देता है कि अगर कोई खतना ना कराए तो ज़रूर वो जो है वो कौम से काट डाला जाए, निकाल दिया जाए। और आज जब हमने इस चैप्टर की 15वीं आयत को पढ़ा है तो इसकी 15वीं आयत हमें बताती है, यहाँ खुदावंद यूं फरमाता है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसका नाम सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम की बीवी सारी के लिए खुदा जो है वो इब्राहिम से खुद कहता है कि अब उसको सारी ना पुकारना, दोबारा उसको जो है वो सारी कहकर ना पुकारा जाए, उसका सारी नाम ना लिया जाए, क्योंकि अब से उसका नाम जो है वो सारी नहीं बल्कि सारा होगा। तो नाम सारी और सारा का अगर हम इस पर मतलब पर गौर करें तो सारी का मतलब भी शहजादी है और सारा का मतलब भी शहजादी है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ इब्राहिम का और सिर्फ सारा के नहीं देखते कि खुदा ने इब्राहिम का नाम तब्दील किया और उसके बाद सारा का, बल्कि बाइबल मुकद्दस में और भी ऐसी बहुत सारी शख्सियात को जो है हम पहले कुछ नए अहदनामे में भी देख चुके हैं और पुराने अहदनामा में भी और बहुत सारी शख्सियात हैं जिनके नाम जो है यहोवा खुदा खुद तब्दील करता है, उनके नाम खुद रखता है जब वो यहोवा खुदा में आ जाते और यहोवा खुदा के साथ जो है वो चलने लगते हैं। तो यहोवा खुदा उनको हमेशा जो है वो अपने पास से नया नाम बख्शता है और उस नाम के पीछे हमेशा जो है वो कोई ना कोई मकसद होता है। तो इब्राहिम को जैसे खुदा ने कौमों का बाप ठहराया तो उसकी बीवी को जो है खुदा ने शहजादी ठहराया। हालांकि शहजादी जो है वो सारी के नाम का मतलब भी था, लेकिन फिर भी खुदा यहाँ अपने बंदा की बीवी को भी जो है वो नया नाम देता है और उसको जो है सारी से सारा में तब्दील कर देता है। और आगे बढ़कर जब हम इसकी 16वीं आयत को देखते हैं तो 16वीं आयत में लिखा है, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। मैं माजरत चाहती हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं खुदा बाप, खुदा यहोवा यरी जो है, खुदा जो है इब्राहिम से बात कर रहा है, उससे गुफ्तगू कर रहा है और यहाँ जो है खुदा इब्राहिम को सजेस्ट करता है सबसे पहले कि वो अपनी बीवी का जो है नाम खुदा तब्दील करता है, इब्राहिम की बीवी का नाम तब्दील करता है, उसे सारी से जो है वो सारा ठहरा देता है। और साथ ही खुदा फिर से इब्राहिम के साथ जो वादा करता हुआ हम देख रहे हैं कि कुछ चैप्टर से हमें मिल रहा है, उसी वादे को फिर से खुदावंद जो है उसका जिक्र करता है और कहता है, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बेटा तो ऑलरेडी इब्राहिम का पैदा हो चुका है जो कि लौंडी के वसीला से हुआ था, सारी से नहीं हुआ था, सारी की गोद से इस्माइल ने जन्म नहीं लिया था। और अब खुदा कहता है कि मैं जो है वो सारी से भी तुझे, सारा से भी तुझे बेटा दूंगा और यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा। खुदा कहता है कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आलम के बादशाह जो है वो उससे पैदा होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि खुदा ने जिसकी नस्ल को बढ़ाने का वादा किया था, इब्राहिम से वादा किया था, अब से नहीं बल्कि हम कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर कि खुदा बार बार इस वादे को दोहराता भी है, इसका जिक्र भी करता है अपने बंदा इब्राहिम के साथ। उस औलाद के लिए जो है वो खुदा कहता है कि उसका आना जो है वो सारा के वसीला से होगा, ना कि हाजरा के वसीला से, क्योंकि इस्माइल जो है वो ऑलरेडी, अब जब खुदा यहोवा खुदा जब इब्राहिम से बात कर रहा है,
17वें चैप्टर में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस्माइल जो हाजरा से पैदा हुआ है वो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है, लेकिन वो अहद बांधने के लिए जो है वो वादा का फर्जंद नहीं है। खुदा ने इब्राहिम को हुक्म नहीं दिया था कि तू जा हाजरा के पास और उससे बेटा पैदा कर, बल्कि हम देखते हैं कि सारा और इब्राहिम से पैदा होने वाला जो इसहाक है वही अहद बांधने के लिए जो है वही वादा का फर्जंद है। और इस यहाँ आज के हवाले में खुदा जो है वो डायरेक्टली इब्राहिम को इस बात को जो है वो खुलकर बता रहा है कि जो सारा से पैदा होगा आलम के बादशाह जो है वो उसी से आएंगे, हाजरा के पैदा किए हुए से जो है वो नहीं आएंगे। हालांकि आगे हाजरा के पैदा किए हुए बच्चे को भी खुदा जो है वो बरकत देगा, उसे भी बढ़ाने का वादा जरूर करेगा, लेकिन जब बात आती है अहद बांधने वाले फर्जंद की तो वो खुदा जो है इसहाक को ठहराता है, ना कि इस्माइल को। तो इब्राहिम का जो है हाजरा के पास जाना और उससे औलाद जो है वो पैदा कराना, उससे रिश्ता जोड़ना, ये हम देखते हैं कि ये खुदा का हुक्म हरगिज नहीं था, बल्कि ये उसकी इब्राहिम की अपनी बीवी सारा ने उसको हुक्म दिया था, बल्कि उसे मशवरा दिया था, उसको एक सजेशन दी थी कि खुदा का हुक्म जो है खुदा ने तो वादा किया है कि वो हमें औलाद देगा, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और सारा समझती है शायद मैंने तो बे औलाद रहना है, लेकिन खुदा तुझे औलाद देना चाहता है इब्राहिम, और इसीलिए वो उसे मशवरा देती है कि तू जा हाजरा के पास और वहां से औलाद पैदा कर ले। अलबत्ता खुदा ने जो है वो इब्राहिम को हाजरा के पास जाकर वहां से औलाद पैदा करने का हुक्म नहीं दिया था। और खुदा जो है, अगर हम खुदा की शख्सियत पर गौर करें, खुदा की सिफ्त पर, उसके हुक्म पर, उसके कामों पर गौर करें, तो खुदा कभी भी किसी को जो है वो एक बीवी से ज्यादा बीवियां रखने का हुक्म नहीं देता, बल्कि कलाम बाइबल मुकद्दस शुरू से आखिर तक जो है इंसान को इजाजत ही नहीं देती कि वो एक से दूसरी बीवी रखे, क्योंकि खुदा के नजदीक जो है वो एक से ज्यादा बढ़कर बार बार लाइफ पार्टनर चुनना या हर किसी के साथ मुबाशरत करना खुदा के नजदीक ये जो है ये जिनाकारी है। और खुदा इंसान को जो है वो जिनाकारी बिल्कुल अलाउ नहीं करता। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया, और क्यों बनाया? ताकि इंसान जो है वो खुदा के साथ अच्छी रफाकत रख सके। खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि इंसान जो है जाकर जिनाकारियां करे, बदकारियां करे, दो दो बीवियां या सात सात बीवियों की ख्वाहिश रखे। याद रखें, खुदा ने एक मर्द के लिए एक ही औरत को बनाया है, और खुदा कभी भी ऐसे उल्टे मशवरे नहीं देता, कभी भी खुदा जो है वो गलत किस्म की सजेशन नहीं देता। हाँ, एक हस्ती जरूर है, एक हस्ती जरूर है जो इस किस्म का जो है वो काम कर सकती है, क्योंकि शैतान के बारे में बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो भी जो है वो नूरानी फरिश्ते का रूप लेकर इंसानों को नजर आता है। और इंसानों से जब भी शैतान कभी नूरानी फरिश्ते का लेकर रूप किसी को नजर आएगा तो वो हमेशा उससे जो है वो गलत ही काम कराएगा, बुरे ही काम कराएगा, क्योंकि इंसान से खुदा की जो है वो हुक्म अदूली कराना हम देखते हैं कि ये शैतान का एक फेवरेट मशगला है, उसका फेवरेट काम है कि वो जरूर इंसान से जो है वो खुदा की हुक्म अदूली कराता रहे, जैसे उसने बागे अदन में किया था, जैसे बाद में भी इंसान से गुनाह कराता रहा, आज भी करा रहा है। तो शैतान हमेशा जो है वो गलत मशवरे भी इंसान को देता है, लेकिन खुदा जो है वो इस किस्म के मशवरे कभी नहीं देता। और जब तक हम देखते हैं कि शैतान जहन्नुम में ना डाला जाए, जब तक उसको आग और गंधक की झील में ना डाल दिया जाए, उसने अपनी ये सारी चालाकियां जो है वो करते ही रहना है। क्यों करते रहना है? ताकि वो इंसान को खुदा से दूर रख सके। इसीलिए हमें देखना है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे मामलात में हमेशा जो है वो सोच समझकर फैसला करना चाहिए, खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए। क्योंकि कभी भी अगर हमारे दिल में कोई गलत ख्याल आए, कभी बुरा ख्याल आए, कभी हमें लगे कि यहाँ से हमारी जरूरत नहीं पूरी हो रही, तो हम इस चीज को छोड़कर दूसरी चीज से जो है अब दूसरे रास्ते से अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि खुदा की मर्जी हरगिज ऐसी नहीं कि हम एक तरफ से अगर हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही तो हम कोई गलत रास्ता अपनाएं और अपनी जरूरतों को जो है वो पूरा करते फिरे। और अगर खुदा की मर्जी यहाँ होती तो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इस्माइल को ही वादे के फर्जंद के रूप में एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन खुदा ने उसके इस्माइल के पैदा होने के बावजूद जो है वो इसहाक के दुनिया में आने का इंतजाम किया, क्योंकि खुदा की मर्जी जो है वो इब्राहिम और सारी की औलाद का होना था, ना कि किसी हाजरा बीबी या लॉन्डी से औलाद का पैदा कराना। तो इब्राहिम की जिंदगी पर ही हम यहाँ से गौर कर सकते हैं कि वो हाजरा के जरिए जो है वो औलाद पैदा करने के लिए उससे रजामंद तो हो गया सारा के मशवरे पर, ताकि वो खुदा के वादे को जो है वो पूरा करने में मदद दे सके, आगे बढ़ सके, उसकी नस्ल आगे बढ़
बढ़ सके, लेकिन नस्ल को बढ़ाने का वादा खुदा ने जो है वो इब्राहिम और उसकी बीवी सारा के लिए किया था, ना कि इब्राहिम और उसकी लौंडी हाजरा के लिए किया था। तो खुदा के फैसले जो हैं वो हमेशा दुरुस्त होते हैं। इंसान अपने ख्यालात कभी डालकर, अपने ख्यालात से कोई नई चीज़ का तसव्वुर करके जो है वो गलत रास्ता चुन ले, तो इसमें गलती इंसान की हमेशा होती है, खुदा की कभी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि खुदा ना गलत रास्ते बनाता है, ना गलत रास्ते दिखाता है, और ना गलत रास्तों पर हमें चलने को कहता है। खुदा के सारे फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, और वो हमारे हक में हमेशा अच्छे फैसले करता है, अच्छे काम करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ खुदा ने जो है इब्राहिम से जो वादा खास किया था उसकी उसकी बीवी सारा और इब्राहिम के अपने लिए किया था, ना कि उसकी लौंडी के लिए। और यही वजह है कि इब्राहिम से जो है इस्माइल के पैदा हो जाने के बाद भी खुदा जो है वो इस्माइल को वादे का फर्जंद का जो है वो दर्जा नहीं देता, उसको उस जगह कबूल नहीं करता। बल्कि जब हमने 16वीं आयत पढ़ी तो 16वीं आयत में खुदा जो है वो साफ कहता है कि आलम के बादशाह जो है वो इब्राहिम और सारा के बेटे से होंगे, ना कि हाजरा के बेटे इस्माइल से होंगे। और आगे बढ़कर जब हम 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो 17वीं आयत में यूँ लिखा है, तब इब्राहिम सरनिगूं हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। तो यहाँ हम देखते हैं ये आयत इब्राहिम की, फिर से हमने पहले भी जिक्र किया था कि जब इससे पहले खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया तो तब भी इब्राहिम सरनिगूं हुआ और उसने खुदा को जो है वो इज्जत दी, तकद्दुस दिया। और अब हम आज की आयत में देखते हैं कि यहाँ फिर से जब खुदा दोबारा इस्माइल के पैदा होने के बाद फिर इब्राहिम से वादा करता है, उसको कहता है कि सारा से और तुझसे बच्चा पैदा होगा और वही वादे का फर्जंद होगा। और फिर 17वीं आयत बताती है कि खुदा की इस बात को सुनने के बाद जो है वो इब्राहिम फिर से सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा पैदा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। तो हकीकतन 90 बरस की औरत जो है वो उम्र रसीदा औरत होती है और उससे जो है वो औलाद का पैदा होना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो हामला नहीं हो सकती। तो इसीलिए इब्राहिम जो है यहाँ दिल पर हंसता है, वो खुदा के आगे सर तो झुकाता है, एहतराम तो करता है खुदा का, लेकिन उसके अंदर का दिल जो उसको कहता है वो उसके सामने सवालिया निशान ही रखता है, क्योंकि जो नामुमकिन काम है वो उसको समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या क्यों कर हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इंसान के ज़ाहिरी हुलिये पर भी नज़र करता है, लेकिन इंसान के दिल के अंदर क्या चल रहा है ये भी खुदा जानता है। और यस्सु मसीह की जब हम ज़मीनी खिदमत के दौरान यस्सु की ये सिफ़त देखें तो जिस तरह खुदा हम देखते हैं यहाँ पुराना अहदनामा पूरा बताता है कि खुदा की ये सिफ़त है कि वो इंसान को काम करते हुए जो देखता है वो भी जानता है, और इंसान के रिएक्ट करने से पहले इंसान के दिल में क्या ख्यालात हैं, इंसान अपने जहन में क्या सोच रहा है, ये भी वो जानता है। क्योंकि यस्सु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत की तो वो भी लोगों को बता देता था। जब यस्सु के सामने लोग यस्सु के साथ बैठकर कुछ भी सोचते थे तो यस्सु मालूम कर लेता था कि ये मेरे बारे में क्या बात सोच रहे हैं, ये क्या कहने वाले हैं। और कई बार तो यस्सु मसीह उनके सवाल पूछने से पहले ही उनको जवाब दे देता था कि तुम लोग ये सोच रहे हो तो ये इसका जवाब है। तो ये खसूसियत जो है ये हम देखते हैं कि खुदा के पास है, यहोवा खुदा के पास है। और जब यस्सु मसीह ज़मीनी खिदमत में था तो तब भी उसकी ये खसूसियत जो है ये भी उसके साथ प्रेजेंट थी और काम करती हुई हमें नज़र आती है। लेकिन इब्राहिम यहाँ जब अपने दिल में ख्याल करता है तो इब्राहिम हकीकतन जो है वो खुदा की बात को सुन तो रहा है, उसको तस्लीम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो हैरान भी है कि इस तरह से जो है वो कैसे मुमकिन हो सकता है, क्यों कर ऐसे हो सकता है। लेकिन आगे बढ़कर जब हम 18वीं आयत पढ़ते हैं तो 18वीं आयत में लिखा है, और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपनी सारी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी का उसका जितना दौर था, उसने औलाद का इंतजार किया, वो औलाद को जो है वो तरसता रहा। तो अब जब उसने औलाद पाई, अब जब उसका बेटा भले उसकी लौंडी से ही पैदा हुआ, हाजरा से ही पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि वो इब्राहिम के अपने सुलभ
कब से आया था। इब्राहिम के लिए वो अहमियत का हामिल था, इब्राहिम ने उसको पाला था, उसकी तरबियत की थी, उसके साथ वक्त गुजारा था, और हकीकतन इब्राहिम के दिल में जो है वो इस्माइल के लिए प्यार था, मोहब्बत थी, और इस्माइल इब्राहिम का पहलौठा था, तो मोहब्बत कैसे ना होती। तो हम देखते हैं कि उसी मोहब्बत के आरे में जो है वो इब्राहिम खुदा से कहते हैं कि काश के, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझसे कैसा, मैं तो 100 साल का हूँ, मेरी बीवी 90 साल की है, हमसे कैसे बच्चा पैदा होगा। तो वो खुदा को कहते हैं काश के जो इस्माइल मेरा ऑलरेडी पैदा हो चुका है वही तेरे हजूर में जो है वो जीता रहे, उसी की उम्र दराज हो, वही जिंदा रहे। लेकिन 19वीं आयत में आगे बढ़कर हम देखते हैं कि खुदा कहता है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो काम इब्राहिम की नज़र में नामुमकिन काम था, या सारा की नज़र में नामुमकिन काम था, खुदा कहता है बेशक ऐसा होगा। इंसान जितना मर्जी किसी काम के लिए कहे कि ऐसा नामुमकिन है, ऐसा काम नहीं हो सकता, याद रखें जिस काम को मुमकिन खुदा, यहोवा खुदा एक बार कहता है कि जिस चीज़ को मैं मुमकिन बनाऊंगा उसके आगे कोई भी बात जो है वो नामुमकिन नहीं है, बल्कि वो नामुमकिन कामों को, नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाता है। और यही खुदा की खसूसियत है। और ये खसूसियत हम देखते हैं कि खुदा अगर इस सिलसिले में इंसान अगर खुदा की बराबरी करना चाहे तो तालीम हासिल करके, दौलत हासिल करके, शोहरत हासिल करके फिर भी खुदा की इस सिफ्त को इंसान जो है वो हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने वाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की ज़ात है और किसी की ज़ात नहीं है। और यही यहोवा खुदा है जो शुरू से लोगों के साथ बोलता कलाम करता आया है और आज भी बोलता है, आज भी कलाम करता है। और याद रखें, आप अगर फख्र से, दावे से कहते हैं कि हम सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, हम सच्चे एक खुदा को मानते हैं, हमारा तो भाई बड़ा ताल्लुक है जिंदा खुदा से, तो आपको पता होना चाहिए जिस खुदा से आप बोलते हैं वो आपको जवाब देता भी है या नहीं। आपके पास कोई कंफर्मेशन तो होनी चाहिए कि आप खुदा को पुकारी जाते हैं, पुकारते रहते हैं, उसके आगे झुकते भी हैं, इबादत भी करते हैं, वो पलटकर आपको जवाब भी देता है या नहीं। तो याद रखें, मसीहों के पास जो है उनकी जिंदगियों में ऐसी बेशुमार बेशुमार अनकाउंटेबल जो है वो ब्लेसिंग्स हैं कि खुदा जो है वो बोलता है, खुदा जवाब देता है, खुदा कलाम करता है। और याद रखें, यहीं पर हम आकर समझ जाते हैं कि अगर मसीही लोग गलत रास्ते पर चल रहे हों, अगर मसीही लोग खुदा के नाफरमान हो, खुदा की ताबेदारी ना कर रहे हो, तो फिर मुमकिन ही नहीं कि खुदा उनके साथ बोले, कलाम करे और उनकी जिंदगियों में मौजज़ात करे। तो मौजज़ात दुनिया भर में, दुनिया की तमाम कौमों के लिए, कबीलों के लिए, नस्लों के लिए, मज़ाहिब के लिए हम शुक्र करते हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा सबको बरकत देता है। लेकिन एक खास बात, एक खास ब्लेसिंग जो मसीहों में है, मौजज़ात की कुदरत, जो खुदा की मौजज़ात की कुदरत जो मसीहों में काम करती है, वो जो है वो और कहीं जगह, किसी जगह हमें काम करती हुई नहीं नजर आती। बहुत सारे लोग जादू भी करते हैं, तावीज़ भी करते हैं, मंदिरों मज़ारों पर भी जाते हैं, तो उनको जो बरकत मिल जाती है वो वक्ती तौर की होती है। बहुत सारे लोग हैं अच्छी चीज़ों का तजर्बा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल उनका तजर्बा नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं अच्छा, वो भी वक्ती तौर का होता है, हमेशा के लिए नहीं। उसके बदले उनसे जो है वो कर्ज वसूल किया जाता है कि हमारे मंदिर से, हमारे मज़ार से तुम्हें ये मिला है और इसके बदले तुमने जो है यहाँ ये देना है, यहाँ ये जमा कराना है। लेकिन खुदा बाप, जब हम यहोवा खुदा से किसी मौजज़े की दरख्वास्त करते हैं, किसी बड़े काम की दरख्वास्त करते हैं, खास बरकतों की दरख्वास्त करते हैं, तो वो हमें जो कुछ देता है वो मुफ्त देता है। और वो फिर सिर्फ एक बार के लिए नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए देता है। खुदावन यहोवा खुदा की तरफ से जो कुछ आता है वो अब्दियत के लिए आता है, हमेशा रहने के लिए आता है। जैसे उसने हमें अब्दी जिंदगी बख्शी है, वैसे ही उसकी बरकतें, उसके वादे, उसका जो कुछ है हमारी जिंदगियों में, उसके मौजज़ात जो है, उसकी कुदरत, रूह का मसा, ये अब्दी तौर पर है, ये हमेशा के लिए है। इसको कोई भी हमसे जो है वो ले नहीं सकता। कोई हमारे जिस्म को तो हलाक कर सकता है लेकिन रूह को हलाक नहीं कर सकता। तो ये खूबसूरत जो है हम देखते हैं, बख्शिश कह लें या एक खूबसूरत गारंटी कह लें, ये सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं। और मसीही लोग जो हैं वो सिर्फ अपने मुंह से इन बातों का जिक्र नहीं करते, बल्कि उनकी जिंदगियों में ये कलाम जो है वो असर करता है, उनसे खुदा बातें करता है, खुदा
खुदा उनसे कलाम करता है, उनको रोया में नजर आता है, ख्वाबों में नजर आता है। और बहुत सारे अनगिनत मसीही लोग ऐसे हैं जिनको खुदावन यीशु जो है वो आज भी रूबरू नजर आता है। और याद रखें, यही लोग अगर हक के रास्ते पर ना चलते हो, सच के रास्ते पर ना चलते हो, तो यीशु कभी उनको नजर ना आए, खुदा कभी उनसे बातें ना करे। और अगर खुदा बातें करे तो उनको कहे कि ये जो रास्ता चुना है ये ठीक नहीं है, बल्कि बीच में ये चीज भी ऐड करना जरूरी है, इससे हटना जरूरी है। तो वो अगर नजर आएगा, वो बात करेगा। तो जिस तरह से खुदा हम देखते हैं इब्राहिम पर जाहिर हुआ, उसने इब्राहिम को कहा कि ठीक है, हाजरा से तेरा बेटा हुआ है, लेकिन जो इसहाक पैदा होगा, जो तेरी बीवी सारा से पैदा होगा, वही वादे का फर्जंद होगा। तो अगर हम यहाँ किसी बात में जो है वो गलत है, कमतर है, तो खुदा जो है जब हम पर जाहिर होता है, हमसे बात करता है, तो वो हमें जरूर उस बारे में बताएगा। लेकिन अगर खुदा हमें उस बारे में नहीं बताता, फिर भी अपना हाथ हमारे साथ बढ़ाए रखता है, हमसे बातें भी करता है, तो फिर हम यहीं से जानते हैं कि हम यीशु पर ईमान रखते हुए, यीशु के साथ चलते हुए जो है वो बिल्कुल ठीक और खूबसूरत रास्ते पर चल रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने वादे करने में, सिर्फ वादे करने में नहीं बल्कि उनको पूरा करने में हमेशा सच्चा और आदिल हमें नजर आता है। और आगे बढ़कर जब हम 19वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना। तो यहाँ जो है खुदा इब्राहिम को सिर्फ ये नहीं बता रहा कि तेरी बीवी से जो है वो बेटा होगा, बल्कि खुदा जो है उसके लिए नाम भी तजवीज़ कर रहा है कि तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। तो अब यहाँ आकर 19वीं आयत में 17वें बाब, पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की 19वीं आयत में खुदा जो है वो मजीद इस बात को क्लियर कर लेता है कि सारा से जो बेटा पैदा होगा तूने उसका नाम इसहाक रखना है, और जो है वही वादे का फर्जंद होगा, उसी से जो है मैं अपना अहद जो मैं शुरू से तेरे साथ अहद करता आ रहा हूँ 12वें बाब से, उस अहद को जो है मैं इसहाक के वसीला से उसी के साथ बांधूंगा और उसी से आगे पूरा भी करूंगा। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि तमाम दीगर अबाउजाद के नाम जो है वो खुदा की तरफ से तब्दील किए गए हैं। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जब भी वो यहोवा खुदा के साथ ताल्लुक में आए, खुदा ने उनके जो है वो नामों को तब्दील कर दिया। और यही खसूसियत यस्सु की भी थी, यस्सु ने भी अपनी ज़मीनी खिदमत में ऐसा ही किया। और यस्सु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का नाम जो कि साउल था, उसका नाम भी तब्दील किया जाता है। और हम कुछ मिसालों को जिक्र कर सकते हैं, जैसे इब्राहिम का नाम खुदा जो है वो इब्राहिम रखता है, सारी का नाम जो है वो सारा रख देता है। फिर आगे फ्यूचर में हम पढ़कर देखेंगे कि याकूब जो कि इसहाक का बेटा है, उसका खुदा नाम याकूब से जो है वो इसराइल रख देता है। और नए अहदनामा में अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि साउल से खुदा जो है साउल का नाम पौलुस रख लेता है जब वो खुदावंद में आ जाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो खुदा की तरफ से, यहोवा खुदा की तरफ से जो है वो तब्दील किए गए हैं। लेकिन इसहाक के नाम को जो है वो बाइबल मुकद्दस में कहीं भी चेंज नहीं किया गया। और क्यों चेंज नहीं किया गया? क्योंकि इसहाक का नाम जो है ये खुदावंद खुदा ने, यहोवा खुदा ने जो है ये खुद नाम रखा था, इसीलिए इस नाम को जो है आगे खुदा तब्दील करने का हुक्म नहीं देता। तो इसहाक जो है वो खसूसन पैदा ही इस दुनिया में, इब्राहिम जो चुना गया वादे के लिए, वो पैदा होने के बाद हम देखते हैं कि खुदा ने जो है इब्राहिम पर जाहिर हुआ और फिर उससे बात की और फिर एक रिलेशनशिप में आए। लेकिन इसहाक की पैदाइश से पहले खुदा जो है वो खुलकर उसके बाप इब्राहिम को बताता है कि इसहाक जो पैदा होगा, जो तुझसे और सारा से होगा, वो वादे का फर्जंद होगा, वो उसी से मैं अपना जो है वो अहद बांधूंगा। और वो ही अहद है जो मुझे और आपको, हम सबको बचाने के लिए और हमेशा की जिंदगी में शामिल करने के लिए बांधा गया। और आगे बढ़कर जब हम 20वीं आयत को देखते हैं तो 20वीं आयत में लिखा है, और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे ब्रह्मंड करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। तो यहाँ जो है वो बात गौर करने की यहाँ बात ये है कि खुदा जो है, खुदा ने तो इब्राहिम को हुक्म नहीं दिया था कि वो हाजरा के पास जाए और उसमें से इस्माइल को जो है वो पैदा करे उसके वसीला से। लेकिन यहाँ हम देखते हैं खुदा जो है इब्राहिम को इस बात की कोई सज़ा नहीं दी गई कि खुदा जो है इब्राहिम को सज़ा देता है कि मैंने तो तुझे हुक्म नहीं दिया, तूने ऐसा क्यों किया।
تو اس کے پاس کیوں گیا؟ تو یہاں اس بات کو جو ہے وہ کھل کر گناہ اس لیے قرار نہیں دیا گیا کیونکہ شریعت اس ٹائم جو ہے وہ نازل نہیں کی گئی تھی. اس ٹائم تک نسل انسانی کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی. خدا کی طرف سے جو ہے وہ شریعت اور حکم جو ہے وہ نہیں جاری کیے گئے تھے کہ ایک بیوی کے علاوہ جو ہے وہ دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری بیوی نہیں لانی یا دوسری عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی. اور اگر ہم اس ٹاپک پر ڈسکس کر سکے تو اس پہ 2-3 گھنٹے کا جو ہے وہ لیکچر بنتا ہے کہ شریعت کے آنے کے دور سے پہلے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ریلیشن شپس میں رہتے تھے, ان کی کیا رسمات تھی, ان کے کیا رواجات تھے. ان پر اگر ہم غور کریں تو یہ بھی بہت لمبی اور طویل کہانی ہے اور ہم فیوچر میں چل کر ضرور اس پر بھی جو ہے وہ ضرور سیکھیں گے, لیکن اپنی ڈیلی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں نہیں بلکہ ڈیفرنٹ سے ہم جو ہے کچھ ٹاک شو ڈیزائن کر رہے ہیں, ان میں ہم ضرور ان چیزوں کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا کریں گے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ابراہیم کو اس کے بیٹے اسماعیل کے لیے جو ہے وہ تسلی دیتا ہے, بجائے اس کے کہ خدا ابراہیم کو کہتا کہ بھئی میں نے تو تجھے حکم نہیں دیا تھا, تجھے کیا ضرورت تھی کہ تو اسماعیل کو پیدا کرے, میں اسے کچھ نہیں دوں گا. بلکہ خدا جو ہے کیونکہ ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے خدا کی جو ہے وہ سختی بھی ابراہیم پر نہیں آئی, بلکہ خدا کہتا ہے میں نے اسماعیل کے لیے بھی جو ہے تیری دعا سن لی ہے, اسماعیل کے حق میں تیری دعا کو سنا ہے. اور خدا ابراہیم کو یہاں تسلی دیتا ہے. لیکن یاد رکھے کہ نجات کا آنا جو ہے وہ خدا اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسماعیل کی نسل سے نہیں ٹھہراتا, بلکہ وعدے کا فرزند جو ہے وہ خدا اسحاق ہی کو ٹھہراتا ہے. اسماعیل کو ہرگز خدا جو ہے وہ نہیں ٹھہراتا. تو یہ بات جو ہے میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ بار بار بائبل میں بھی ریپیٹ کی گئی ہے, لیکن ہمارے لیے اس بات کو یاد کر لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وعدے کا فرزند جو ہے وہ اسحاق بن کر آیا, نہ کہ اسماعیل بن کر آیا. اور آگے بڑھ کر جب ہم 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو 21ویں آیت میں لکھا ہے لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت مہین پر سارا سے پیدا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود جو ہے وہ بار بار اس بات کا اقرار کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے کہ یہاں پھر آگے 21ویں آیت میں خدا یہی کہہ رہا ہے, اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے, لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا اور اگلے سال اسی وقت مہین پر وہ سارا سے پیدا ہوگا. تو اب یہاں خدا نے جو ہے ابراہیم کو ڈائریکٹلی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اسحاق جو پیدا ہوگا وہ سارا سے پیدا ہوگا, اور میں جو ہے اپنا عہد اسحاق کے ساتھ باندھوں گا, اسماعیل کے ساتھ یا اور کسی کے ساتھ نہیں باندھوں گا, بلکہ وہی اسحاق جس کا نام میں نے تجویز کیا ہے, جس کا نام میں نے رکھا ہے, جس کو میں نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ تجھ سے اور سارا سے پیدا ہوگا, اسی کے وسیلہ سے خدا کہتا ہے کہ میں عہد بھی جو ہے وہ اسی سے باندھوں گا. اور آگے بڑھ کر جب ہم 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو 22ویں آیت میں لکھا ہے اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس بات پر کانٹیکسٹ پر غور کریں تو خدا جو ہے وہ کوئی انسان کا روپ لے کر ابراہیم سے آ کر باتیں نہیں کر رہا تھا, بلکہ خدا وہ جو باتیں کر رہا تھا ابراہیم سے, وہ باتیں کرنے کے بعد جو ہے اس کے پاس سے غائب ہو گیا, چلا گیا, اور اس کے لیے ورڈ لکھا ہے کہ وہ اوپر چلا گیا. تو آگے 23ویں آیت میں لکھا ہے تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ختنہ کیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں باب میں خدا نے خاص جو ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ ختنہ تم میں سے ہر کسی کو کرانا ضروری ہے. کل ختنے کی بات پہ ہم نے اپنی ڈیلی بائبل ریڈنگ کا جو ہے ایپیسوڈ کو ختم کیا تھا. تو یہاں پھر سے جو ہے وہ ختنے کا ذکر آتا ہے. تو خدا نے جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ کل کی بائبل ریڈنگ میں خدا نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ سب ختنہ کرائیں, جیسے ہی خدا اس سے بات کر کے فارغ ہوتا ہے جاتا ہے تو ابراہیم جو ہے وہ فوراً خدا کے حکم کی تابعداری کرتا ہے, اس کو مانتا ہے اور جا کر خود بھی ختنہ کراتا ہے اور اپنے بیٹے کا بھی ختنہ کراتا ہے, اور باقی جتنے ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان سارے مردوں کا جو ہے سارے خانہ زادوں کا لکھا ہے کہ سب کا اسی دن جو ہے ابراہیم نے ختنہ کرایا. اور آگے 24ویں آیت میں لکھا ہے اور ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا.
तो इब्राहिम का जब खतना हुआ होता है तो वो जो है वो 99 बरस का यानी कि 99 ईयर्स ओल्ड का है, और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो वो 13 बरस का था, यानी कि इब्राहिम 99 बरस का था जब उसका बेटा इस्माइल जो है वो 13 बरस का था, और इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। ये 26वीं आयत में लिखा है, पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की 26वीं आयत बताती है कि इब्राहिम ने, खुदा ने जो हुक्म इब्राहिम को दिया था उस हुक्म की तकमील जो है, उसके ताबेदारी जो है वो इसी बाब में 17वें बाब की 26वीं आयत में की, और एक ही दिन में अपना और अपने बेटे का एक साथ जो है वो खतना कराया। और उसके घर के आगे 27वीं आयत जो कि आखिरी आयत है उसमें लिखा है, और उसके घर के सब मर्दों का खतना खानाजादों और उनका भी जो परदेसियों से खरीदे गए थे उसके साथ हुआ। तो अब हम देखते हैं कि खुदा ने जो हुक्म इब्राहिम को दिया था, इब्राहिम ने उसको पूरा करने में जो है वो देर नहीं की, वक्त नहीं लिया, बल्कि एक साथ जितने लोग थे उसके खानाजाद जो खरीदे हुए थे, परदेसियों से आए थे जितने लोग थे, इब्राहिम ने उन सारे मर्दों को लिया, अपने आप को लिया, अपने बेटे इस्माइल को लिया, और सबका एक ही दिन में जो है वो खतना कराकर खुदा के हुक्म को जो है वो पूरा किया, उसकी तकमील की। और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आता है तो ये जो खतने की रस्म है इसको आगे जो है वो बपतिस्मे के साथ रिलेट कर दिया जाता है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखते हैं कि यहोवा खुदा ने जो है वो खतने को लाजिम ठहराया, इसी तरह से यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में रहकर जो है वो बपतिस्मे को लाजिम करार दे दिया। यीशु ने कहा कि जो कोई ईमान लाए वो बपतिस्मा ले तब वो नजात पाएगा। तो यीशु मसीह ने जो है बपतिस्मा, अक्सरों लोग समझते हैं कि जो गैर कौमों से आए बपतिस्मा उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन जब हम खतने की कहानी पर गौर करें और फिर इस बात को देखें कि जब खतने की रस्म के बाद नई रस्म हमें बपतिस्मे की रस्म दे दी गई है, तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि जो कोई बाहर से इब्राहिम की नस्ल में या कौम में आएगा सिर्फ वो खतना कराए, इब्राहिम को और उसके बेटे को कराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदा इब्राहिम को, उसके अपने बेटे को, उसके अपने ख़ानदान के सारे लोगों को जो है वो फ़र्ज़ करता है कि उन्होंने भी खतना कराना है, और जो बाहर से आएंगे, जो बाहर से आकर इसमें शामिल होंगे, उन्होंने भी खतना कराना है। तो इसी तरह सेम जो है यीशु मसीह ने जब बपतिस्मे का हुक्म दिया, तो हम अगर मसीही घराने में पैदा होते हैं, हम जो मसीही घराने में पैदा होते हैं, जब हम मसीह को समझ जाते हैं, जान लेते हैं, तो बपतिस्मा लेना जो है वो हम पर भी फर्ज होता है। और जो लोग बाहर से आकर मसीह को जानते हैं, दूसरे मज़ाहिब में, दूसरी कौमों से आकर, कबीलों से आकर यीशु को जानते और कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा लेना जो है वो उन पर भी फर्ज किया गया है। सो मसीहों पर और गैर मसीहों पर बपतिस्मा लेना जो है वो खुदा ने उसका हुक्म दिया है, फर्ज ठहराया है, यीशु मसीह ने लाजिम करार दिया है कि हर एक के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तालीम देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डिनोमिनेशन है मसीहों में भी, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को, कोई ठीक चीज़ को तस्लीम करता है, कोई ठीक चीज़ को तस्लीम नहीं करता। तो इस टॉपिक को यहाँ पर मुझे छेड़ने की ज़रूरत जो है वो किसी के खिलाफ तनकीद करना नहीं या किसी को कमतर ठहराना नहीं, लेकिन खतने के साथ क्योंकि बपतिस्मे का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों पर खतना फ़र्ज था, इसी तरह से आज मुझ पर और आप पर, हम पर बपतिस्मे को जो है वो फ़र्ज किया गया है, लाजिम करार दिया गया है। और जब बपतिस्मे पर हम गौर करें इसके वर्ड पर, तो बपतिस्मे का जो मतलब है वो छींटे मारना नहीं, बल्कि बपतिस्मे का मतलब जो है वो डबोए जाना है, गोता खाना है, यानी कि पानी में जब आपको मुकम्मल तौर पर डबोकर फिर से निकाला जाता है, तो ये इस बात का इजहार होता है कि आप यीशु मसीह के साथ मरे, दफन हुए और फिर से यीशु की तरह आप जिंदा हो गए हैं, और अब जो आपके पास जिंदगी है वो नई जिंदगी है, और ये हमेशा जिंदा रहने वाली, जैसे यीशु हमेशा जिंदा रहेगा। मैं और आप, हम जब पानी में से निकलकर ऊपर आते हैं तो ये भी एक रस्म है, जैसे खतना एक रस्म था, खतना कोई वादा, ये अहद नहीं है, खतना एक अहद की रस्म थी, इसी तरह बपतिस्मा भी जो है ये भी एक रस्म है जिसको यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लाजिम करार दिया है। तो यीशु को मानने के बाद, यीशु को जानने के बाद, मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए जरूरी है कि हम भी पानी में गोता खाएं, डबोएं और फिर से ऊपर आकर इस बात का इजहार करें। और याद रखें, इस रस्म को यीशु मसीह ने खुद किया है। अगर यह रस्म खूबसूरत ना होती, अगर इस रस्म को करना जरूरी ना होता, तो यीशु में तो कोई गुनाह ही नहीं था।
यीशु मसीह में तो कोई ऐब नहीं था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। तो यीशु को हम कहते हैं जी हम ईमान लाए, हमने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लिया, तो यीशु मसीह को तो गुनाहों की माफी की जरूरत नहीं थी, यीशु की जात में कोई गुनाह नहीं था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने मुझे और आपको वो काम करके दिखाया, और जो काम यीशु मसीह ने करके दिखाया, जब उसकी जिंदगी में गुनाह भी शामिल नहीं था, तो मुझे और आपको हमें उस काम को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें नहीं ये कहना चाहिए जी लोग की कहेंगे भाई मिशन वाले हो गए ने बपतिस्मा ले लिया। याद रखे बपतिस्मा लेने से जो है किसी की मिशन या डिनोमिनेशन चेंज नहीं होती। बपतिस्मा लेने से आप मसीह यीशु की मौत का इजहार करते हैं, उसका मुर्दों में से जी उठने का इजहार करते हैं, उसके साथ अब्दी जिंदगी को हासिल करने का इजहार करते हैं। और इतने खूबसूरत इजहार को जो है वो करने के लिए इंसान को कभी भी पिछली रस्मों और रवाजों को सोचना नहीं चाहिए, कभी भी अबाउजदाद की तालीमात को सोचना नहीं चाहिए। अगर अबाउजदाद की तालीमात को इंसान सोचने लगे तो फिर तो जो गैर मसीहों में पैदा होता है, जो बुत परस्ती में पैदा होगा, फिर वो कहेगा जी मैं अगर बुत परस्ती को छोड़ दूं तो मैं तो अपने पेरेंट्स को डिसऑनर करूंगा। तो इसलिए नहीं जी, मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे बुत परस्ती में जन्म दिया है तो अब मुझे बुत परस्ती रहना है और मुझे यूं ही मरना है। तो फिर यीशु के कफारे का तो कोई फायदा ना हुआ। तो यीशु का कफारा जब आपके लिए हो गया, तो जब यीशु के कफारे को आपने अपनी जिंदगी में कबूल करना है, नजात को अपनी जिंदगी में कबूल करना है, तो फिर अबाउजदाद की अगर रस्में तरबियत कुछ भी किसी चीज में कोई कमी है, कोई भी माँ बाप जानबूझकर गलत तरबियत नहीं करते। लेकिन जब हमारे अबाउजदाद जो है वो इन तालीमात को शुरू से सुनते आ रहे हैं तो इनमें उनकी कोई गलती नहीं कि वो कहते हैं जी छिट्टे दा बपतिस्मा ही लेना है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उनको प्रॉपर तरह से जो है वो खुदा के कलाम से किसी ने गाइड ही नहीं किया। तो जब आपको खुदावन के कलाम में से प्रॉपर किस्म की गाइडेंस मिल जाती है तो तब खुदा जो है इस बात को सुनता है। खुदा आज भी देख रहा है कि किस किस ने आज इस कलाम को सुना है और कौन इसको मानेगा और कौन इसकी हकारत करेगा। खुदा ये सब कुछ देखता है। अगर आपके मुंह से कोई बात ना भी निकलेगी तो जैसे हमने देखा कि इब्राहिम अपने दिल में हंसता है तो खुदा वो जानता है उस बात को। आप अपने दिल में इस बात को सुनकर क्या ख्याल करते हैं, क्या सोचते हैं, खुदा ये सुन रहा है, खुदा ये देख रहा है। खुदा की नजर मुझ पर भी है इस वक्त और आप पर भी है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को जब भी सुने उसको बच्चे की तरह कबूल करें, कभी भी उसकी हकारत ना करें। अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में बपतिस्मा नहीं लिया तो याद रखें जिस तरह से खतना जरूरी था, खुदा ने कहा था जो ना करे उसको कौम में से काट दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो अगर आपने अभी तक ये रस्म पूरी नहीं की तो बपतिस्मे के लिए मैं आपको जरूर इनकरेज करती हूँ। मैं नहीं, हुक्म खुदा का है। आपने अगर बपतिस्मा लेना है तो आपने मेरा हुक्म नहीं मानना, आपने खुदा के कलाम की, खुदा के हुक्म की ताबेदारी करनी है। इसमें मेरी कोई ताबेदारी नहीं है। तो मैं आपको खुदा की बंदी होते हुए यही कहती हूँ, अगर अभी तक आपने खुदा के इस हुक्म की ताबेदारी नहीं की, हकारत की है इस हुक्म की, तो माफी मांगे खुदा से और इस हुक्म को जो है वो पूरा करें। इब्राहिम को आप देखें किस तरह से उसने वफादारी की। जैसे ही खुदा ने उससे बात की, खुदा के जाते ही इब्राहिम ने जो है फौरन उसकी तकमील की, फौरन उसकी ताबेदारी की। और मैं भी आज आपको यही कहती हूँ, अगर अभी तक आपने जिंदगी में बपतिस्मा नहीं लिया, इस रस्म को नहीं किया जो यीशु मसीह ने लाजिम करार दी है, तो आप जरूर बपतिस्मा लें। अपने चर्च पास्टर के पास जाएं, उसको कहें मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। वो रस्म जो यीशु मसीह ने मेरे लिए जरूरी ठहराई है, ये एक नजात का इजहार है, ये हमेशा की जिंदगी में शामिल होने का इजहार है। और इस इजहार को जो है वो अपनी जिंदगी में जरूर पूरा करें। और याद रखें, आप जब इससे पूरा करेंगे तो इससे खुदा खुश होगा, क्योंकि आपने मेरे हुक्म की नहीं बल्कि खुदा के हुक्म की जो है वो ताबेदारी की है। और खुदावंद आपको जो है वो बरकत भी देगा और उसका रूह का मसा जो है वो आप पर हकीकी तौर पर आकर जाएगा। और देखिएगा कि किस तरह से खुदा के जो है वो बेशुमार मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो मौजज़ात कभी कम नहीं होंगे, बल्कि जब तक आप हैं हमेशा वो मौजज़ात जो हैं वो होते ही रहेंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत बख्शे। मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर जो है वो अंडरस्टैंड करती हूँ कि तशरीह में, तफसील में जो है वो बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, मेरी तरफ से कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल नहीं समझती कि मैं खुदावंद के कलाम को जो है वो बहुत ज़्यादा खुलकर
वजाहत के साथ एक्सप्लेन करूं, और जब मैं यहाँ आपके साथ आकर खुदावंद के कलाम को शेयर करती हूँ तो बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जिनके आइडियाज़ को भी मैं पढ़ती हूँ, तशरीहों को भी पढ़ती हूँ, और बाद में जो है वो जिस चीज़ पर हम सेटिस्फाई होते हैं, खुदावंद के रूह की मदद हमें मिलती है, तो फिर हम उस नतीजे को जो है आगे पेश करते हैं। तो बहरहाल दुनिया में बहुत सारे उस्ताद हैं, बहुत सारे आलिम हैं, सबका अपना अपना मानना, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम को मैं हमेशा कहती हूं हम दूसरे कॉन्सेप्ट को सुन लें, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। मुख्तलिफ स्कॉलर्स की बात सुनना, उनकी तालीम पर ध्यान देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुदावंद के कलाम पर जब अमल करने की बात आए तो सादगी से इस पर अमल करना ज़रूरी है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास इतना इतना इल्म है, बड़ी बड़ी किताबें भरी पड़ी हैं कमरों में, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में कलाम का जो है वो अमल नहीं है। वो झूठ भी बोलते हैं, वो धोखा भी देते हैं, अपने दिल में हसद भी रखते हैं, जेलस भी होते हैं। तो याद रखें, ऐसी किताबों का, ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं अगर खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में काम ही ना करता हो। और जब खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में काम करता है तो आप हसद नहीं करते, आप जेलस नहीं होते, आप झूठ नहीं बोलते, दगाबाजी नहीं करते, आप सियासत नहीं करते किसी के खिलाफ। तो इसलिए तालीम का होना ज़रूरी है, लेकिन खुदा के रूह का होना आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तमाम लोगों को भी बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में अपनी बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों की तमाम दरख्वास्तों पर कान लगा, उनको मुस्बत जवाब दे, बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को रहाई बख्श दे, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हुजूरी में आगे बढ़ सके, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खातमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए बाप तू सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, अपनी रूहों के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। कौम बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर हम मिलेंगे फेसबुक पेज द वे ऑफ हेवन पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और आगे बढ़कर पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और मैं पहले जबकि ऐलानात करती रही हूँ, और कुछ लोगों ने जो है मुझसे पूछा भी था इस बारे में कि अपने हदिया जात जो द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज को भेजना चाहते हैं वो किस तरह से भेजें। तो कल जो है वो प्रॉपर तौर पर हम अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान और इंडिया, उन दोनों के नंबर्स को जो है स्क्रीन पर सामने चलाया करेंगे, और आप उन नंबर्स को जो है वो अपने पास सेव कर सकते हैं। और पाकिस्तान में आप अगर द वे ऑफ हेवन को हदिया भेजना चाहते हैं तो इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए से भेज सकते हैं। और इंडिया से अगर आप द वे ऑफ हेवन को कोई हदिया भेजना चाहते हैं तो वो आप गूगल कैश के वसीला से भेज सकते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मेरी दिल से दुआ है खुदा का रूह जो है वो ज़रूर आप लोगों को कायल करे कि आप खुदावंद के काम के लिए जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ निकालें, और खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।